बाबा जय गुरुदेव, आप भविष्यवाणियाँ देखोगे उनकी, उन्होंने बताया कि भाई अभी तो मैंने किसी को नाम दिया ही नहीं है। अभी तो मैंने किसी को नाम दिया ही नहीं है, अभी तो मैं केवल नाम की महिमा गा रहा हूँ। नाम देने वाला तो अभी आएगा। बा, बाबा जय गुरुदेव ने अपने सत्संगों में, अपनी पत्रिकाओं में ये खुलेआम बोल रखा, खुलेआम, कि अभी तक तो तुम्हें नाम दिया ही नहीं गया है। जबकि उनके लाखों चेले थे, लाखों। तो उन लाखों चेलों को उन्होंने सीधा कह दिया कि तुम में से किसी को भी अभी नाम दीक्षा हुई नहीं है। ये बात सुन के बहुत से टाटधारी, जो बाबा जय गुरुदेव के शिष्य थे, टाटधारी, टाट पहनते थे, वो हैरान हो गए। कहते क्या बात कर रहे हो गुरुजी, अगर आपने अभी तक किसी को नाम ही नहीं दिया है तो इतने शिष्यों को जो दिया है वो क्या है फिर? ये 5 नाम, ज्योत निरंजन, ओंकार, निरंकार, सोहंग, सतनाम, ये बाबा जय गुरुदेव में यही दीक्षा दी जाती थी। तो ये कोई नामदान नहीं है, कोई गलतफहमी में ना रहे कि ये नामदान है। नामदान वो है जो अब दिया जा रहा है। हजारों बाबा जय गुरुदेव के शिष्यों को नाम दीक्षा दी गई है। हमसे आके जब नाम मिल रहा है तब जानो कि उनका कथन पूरा हो रहा है कि अभी तक किसी को नाम दिया ही नहीं है हमने। नाम देने वाला तो आगे आएगा। नाम दीक्षा देने वाला आएगा। और उन्होंने ये भी बताया कि कौन से रंग के कपड़े पहन के आएगा। जब आप उनकी भविष्यवाणियां पढ़ोगे तो उन भविष्यवाणियों में गुप्त भेद छुपे हुए हैं। उसमें समय भी बताया कि किस समय पे आएगा। समय का इशारा उन्होंने क्या दिया कि जब आएगा बीसम बीसा, यानी बीसम बीसा जब आएगा वो उसका समय होगा। जब नाम दीक्षा दी जाएगी। समझ लो। तो 2020 में ही हमने नाम दीक्षा देना शुरू किया। अब वहां पर 2020 ना लिख के, 2020 ना बोल के उन्होंने क्या लिखवा दिया, क्या बोल दिया उन्होंने कि उसकी आयु 20 साल की हो गई है। उसकी आयु 20 साल की हो गई है, यानी वो 20 साल का हो चुका है। यानी बीसम बीसा को, यानी 2020 को उन्होंने कोड में बोल दिया कि उसकी उम्र 20 साल की हो गई है। और लोग ये सच में समझ बैठे कि सच में वो 20 साल का है। बताओ। और कई लोग तो ये सोच रहे हैं कि बाबा जय गुरुदेव ही वो इंसान है जो युग पलटेंगे। और बाबा जय गुरुदेव खुद उस समय कितने साल के थे, खुद हिसाब लगा लो। जब बाबा जय गुरुदेव खुद इतने एजेड थे, उस वक्त इतनी ज़्यादा उम्र थी, तो वो जो कह रहे हैं कि वो 20 साल का हो चुका है, इसका मतलब यानी कि जिस समय ये बात बोली थी वो 20 साल का था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और कई नकली गुरुओं ने वो जो बोली गई थी बात, वहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ भी निकाल के दिखा दी कि देखो जी हम उस वक्त 20 साल के थे। क्योंकि ये काल का जाल बड़ा खतरनाक है भाई।
यहाँ पर सब हर वाणी को अपने ऊपर फिट करने में लगे हुए हैं। नेपाल से? हाँ, नेपाल में कहाँ से? अरे विराटनगर, बहुत बढ़िया। अभी सत्संग था हमारा वहाँ पे। हाँ, मैं तो वैसे हिमाचल से हूँ। हाँ, तो बहुत बढ़िया लाइव चल रहा है हमारा। ये हमारे नेपाली भाई यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। कौन सा एरिया है? हाँ, जो अभी हमारा प्रोग्राम हुआ था वहाँ पे, जो पशुपतिनाथ मंदिर है ना, वहाँ 1 महीने का प्रोग्राम चला था अभी। हाँ, होम यज्ञ, कोटि होम यज्ञ। हाँ हाँ हाँ, बस उसी में हमारा भी रहने होता है वहाँ पे। चलो, हमारा सत्संग आता है नितिन दास के सत्संग, लिखोगे ना आ जाएगा। ये लाइव भी उसी में चल रहा है। नितिन दास के सत्संग लिखोगे आ जाएगा। ओके, नितिन दास। ओके। तो मालिक के जीव ऐसे ही मिलते जाते हैं और उनको भी सत्संग से जोड़ते जाओ। पता नहीं किस जीव के कौन से संस्कार जाग जाएं सत्संग सुन के। इसीलिए बोला है, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और मैं तो फिरूं ढूंढता अपने हीरे माणिक लाल। अब ये नेपाली भाई कभी सोच भी नहीं सकता था कि चलते 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 कोई हमें YouTube चैनल के बारे में बता जाएगा, सत्संग के बारे में बता जाएगा, और जब ये सत्संग सुनेगा तब इसको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी मालिक की कृपा हो गई। चलते 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 मालिक की ऐसी कृपा हो गई कि हमें सत्संग मिल गया, हमें जीवन का सबसे बड़ा फल मिल गया। लोग तपस्या करते थे फल प्राप्त करने के लिए, यहाँ बिना तपस्या के फल मिल गया। अगर वो हमारे सत्संग सर्च कर लेगा तो मालिक ऐसे ही दया करते हैं, चलते फिरते दया करवा देते हैं किसी के भी ऊपर। सोच भी नहीं सकता था जीवन में कि कभी कोई आके रुक के खुद बोलेगा कि सत्संग सुनो। तो ये होती है बंदी छोड़ की कृपा। तो कहाँ पे थे? हाँ, कि बहुत से लोग वाणियों को अपने ऊपर फिट करने लग जाते हैं, जबकि उनको ये बात नहीं पता है कि वाणियाँ जिसके लिए बोली गई हैं वो हर वाणी को जान रहा है कि कहाँ किसके लिए क्या बोला गया, कब बोला गया। वो इस बात से अनभिज्ञ हैं, वो नहीं समझ पा रहे, और सब अपने ऊपर फिट करने में लगे हुए हैं। तो जहाँ पे बोला गया था कि वो 20 साल का हो गया है, असल में वो कोड था समय का, क्योंकि 20 साल का मतलब होता है समय, समझ लो, वो समय का कोड था। तो 20 साल का मतलब ये नहीं कि बाबा जी जिस दिन बोले वो 20 साल का हो गया तो वो 20 ही साल का हो गया था, ऐसा नहीं है। 20 साल कोड बता रखा है, यानी 2020 में वो उजागर होगा, पंथ उजागर होगा, नाम दीक्षा मिलनी शुरू होगी। क्योंकि उन्होंने कहा था कि अभी मैंने दीक्षा नहीं दी है, दीक्षा देने वाला आएगा, उसकी उम्र 20 साल हो गई है, यानी 2020 में दीक्षा मिलनी चालू हो जाएगी तुम्हें। और हमने 2020 में ही नाम दीक्षा देना शुरू किया था। प्रचार तो हम 2010 से ही कर रहे हैं, 2010 से ही प्रचार शुरू कर दिया गया था। और 2020 में गुरुजी के हुक्म के द्वारा ही नाम दीक्षा देने का जो हुक्म हुआ, उसके द्वारा ही नाम दीक्षा देना शुरू किया था। लेकिन लोग नहीं समझते इन बातों को, इसीलिए भरम जाते हैं, क्योंकि भरमाने वाले बहुत हैं।
भरमाने वाले एक से एक बैठे हैं। सतनाम सतनाम सतनाम। साई बंदगी सतनाम। तो मालिक की कृपा है। सतनाम सतनाम। संदीप दास सतनाम साई बंदगी। मौसम जय सतनाम। किरण भाई जी साई बंदगी सतनाम। जय सतनाम जय सतनाम। सतनाम सतनाम। सीताराम साई बंदगी सतनाम। करमवीर साई बंदगी सतनाम। जय सतनाम। नागेंद्र रावत सतनाम साई बंदगी। अभिषेक कदम, नंदू दास, पप्पू दास सतनाम। राजकुमार झा, सविता ठाकुर साई बंदगी सतनाम। नागेंद्र रावत जय सतनाम। तो साहिब ने पहले ही समझा दिया था कि जब आएगा भीषम भीसा और ना रहेगा ईसा ना रहेगा मूसा और राज करेगा जगदीसा। ये जो वाणी बोली गई है ये देह के ऊपर बोली गई है कि देह का ज्ञान खत्म हो जाएगा। जो लोग किसी भी देह को पकड़ के बैठे हैं वो देह का ज्ञान खत्म हो जाएगा और विदेह यानी आत्मा का ज्ञान उजागर हो जाएगा। आत्मा अजर अमर अविनाशी, आत्मा अजर अमर अविनाशी है और आत्मा अडोल अकह अनाम है। तो वो ज्ञान शुरू हो जाएगा और जितना भी ज्ञान है, जितना भी पवित्र ज्ञान जो बताया गया है उसको लोग समझ के उससे आगे बढ़ेंगे। पवित्र ज्ञान भी गलत नहीं है कि कोई कहे गलत ज्ञान है जी, नहीं, वो शुरुआत है और ज़रूरी है। मंदिर जाना ज़रूरी है, मस्जिद जाना ज़रूरी है, गुरुद्वारे जाना ज़रूरी है, चर्च जाना ज़रूरी है क्योंकि शुरुआत है। स्कूल जाना ज़रूरी है क्योंकि स्कूल एक शुरुआत है। लेकिन सारी उम्र स्कूल में रहोगे तो कॉलेज कौन जाएगा?
तो इसलिए आगे से आगे ज्ञान को समझो। स्कूल का ज्ञान जो है वो साकार ज्ञान है, कॉलेज का जो ज्ञान है वो निराकार ज्ञान है, और जो शब्द का ज्ञान है वो कमाई का ज्ञान है। स्कूल और कॉलेज में ज्ञान लिया जाता है, कमाई स्कूल और कॉलेज में नहीं होती है कि सोचो कि बच्चा स्कूल में नौकरी लग जाएगा। कहने का मतलब कहो कि टीचर की भी नौकरी लग जाती है, वो बात अलग है, सारे थोड़ी टीचर बन जाते हैं। तो कमाई करने के लिए दोनों प्रकार की पढ़ाई को समझ के आगे बढ़ जाना है। कमाई सिमरन से होगी, पढ़ाई लिखने पढ़ने से होगी। तो नानक एको सिमरिए, जो जल थल रहा समाए, और वाही क्यों सिमरिए, जो जम्मे ते मर जाए। बस ये समझ लो। तो मालिक की दया से अब सब एक होंगे, परमात्मा की दया से सारा विश्व एक होगा, और मालिक जरूर पूरे विश्व में मूल ज्ञान का परचम लहराएंगे। आगाज मोटिवेशन। जय सतनाम। सलीम मोहम्मद। जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। गजराज चौधरी साहिब बंदगी सतनाम। दशरथ परमार जय सतनाम। गीता हिसार जय सतनाम। सलीम मोहम्मद लव यू साहिब जी, लव यू टू सतनाम। कृष्ण करीम जय सतनाम। वैशाली विश्वकर्मा साहिब बंदगी सतनाम। प्रकाश राठौड़ सतनाम साहिब बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। सोनिया ठाकुर जय सतनाम। मृत्युंजय मंडल जय हो सतनाम सतनाम। मोहम्मद नबी आई मिस यू साहिब जी। जल्दी मिलेंगे, कोई बात नहीं, मालिक की कृपा से जल्दी मिलेंगे। जय सतनाम। जय बंदी छोड़ की। जय सतनाम। देखो, सब संतों के जो सिरमौर है ना, वो कबीर साहब हैं। केवल एक संत को नहीं, सभी संतों को ज्ञान देने वाले कबीर साहब हैं। कबीर साहब ने ही सब संतों को ज्ञान समझाया। क्या गरीबदास जी महाराज, क्या मल्लुकदास जी, क्या दादू दयाल जी, क्या भीखा जी, क्या नाभा जी, क्या धनी धर्मदास जी, सब संतों को कबीर साहब ही ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, मुक्ति का मार्ग बताते हैं। समझ लो। सतनाम सतनाम सतनाम। सतीश दास, गुरुजी दूसरे गुरुओं के भगत हमें देखकर रास्ता बदल लेते हैं। रास्ता ही बदलेंगे और क्या करेंगे बेचारे। उनको लगता है कि कहीं फिर से हमारे अज्ञान का हालत ना खराब कर दे कहीं, क्योंकि ये ज्ञान ही ऐसा है भाई, जिसके समझ में आ जाता है वो समझ लो छा जाता है, और जिसके समझ में नहीं आता समझ लो वो जन्म गवा जाता है। बात इतनी सी है।
सतनामी, अब तो काल भी रास्ता बदल देगा। बिल्कुल बदलेगा, बिल्कुल। सतनाम सतनाम। नाम सुमिरन कैसे करना चाहिए? मोहिती, ये तो जब गुरु भेद समझाता है, गुरु ज्ञान देता है, तब समझ में आता है कि सिमरन कैसे करना है, नहीं तो नहीं समझ में आता। अभी आप सत्संग सुनते रहिए, सीरियल वाइज सत्संग सुनिए। सीरियल वाइज सत्संग मंगाने के लिए आप मेरे नंबर पे मैसेज भेज सकते हैं, 9256111007। इस नंबर पे मैसेज करेंगे तो आएगा, आपको सारे सीरियल वाइज भेज दिए जाएंगे सत्संग, आप ध्यान से उनको सुनना। सतनाम सतनाम सतनाम, जय सतनाम। हाँ, वालेकुम सलाम। सतनाम सतनाम। सतीश कुमार, सुषमा, अर्धांगिनी, शिवानी, वैष्णवी लखनऊ से, जय सतनाम जय सतनाम। जय बंदी छोड़ की। मोहम्मद नबी, एक आप हैं साहिब जी जिसके पास आकर दिल ने बोल दिया, दिल धड़कन ठहर